हिलाली साहब, इमरान खान ये कह रहे हैं कि शहबाज शरीफ के हाथ में है ही क्या जो आपसे बात करूं, क्योंकि बातचीत की कुछ बाज़गश थी। तो आप समझते हैं क्या वाकई शहबाज शरीफ के हाथ में कुछ भी नहीं है? नहीं, खैर ये तो थोड़ी सी ज्यादती है कहना कुछ भी नहीं है। इतना नहीं है जितना वो समझता है और अच्छा। जितना पीडीएम कहती है, मगर कुछ तो है। मगर मेरे ख्याल में मैं जल्दी से ये एक पॉइंट दे दूं कि हमें पता चला है, न्यूज़ ये है कि इनका सेकंड टियर ऑफ लीडरशिप जो है वो एक एक से बात कर रहे हैं और मगर वो डेडलॉक इस पे आ जाता है कि गवर्नमेंट के जो सेकंड टियर हैं वो कहते हैं कि भाई मार्च ख़त्म करो और हम हर चीज़ पे बैठ के आपके साथ डिस्कस करना चाहते हैं। और इमरान खान का जो सेकंड टियर है वो कहता है कि आप हमें डेट बता दें इलेक्शन का और हम बैठ के हर चीज़ तय कर लेंगे। आपस में कंसेंसस नहीं है लाली साहब? तो ये कोई कंसेंसस नहीं है। दूसरी चीज़ जो मैं कहना ये चाहता हूँ, जो शायद थोड़ा सा डिस्कशन इस पे इज़ वारंटेड, और वो ये है कि ये जब हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा कि मैंने इजाज़त दी थी मिलिट्री को कि वो खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस करने, ये उनको पता नहीं क्या ज़रूरत था। ये मामला को जितना जल्दी भूल जाएं उतना बेहतर है। सही कहा। इसलिए कि आप लोग कहते हैं कि भाई ये क्यों फिर आपने परमिशन दिया, और वो पता चलता है कि आप इफेक्टिव नहीं थे। अगर आप इफेक्टिवली उनको डिफेंड कर सकते थे तो वो क्यों आते बाहर, मगर इसलिए कि आप नहीं आ सके वो बाहर आए। अब जब वो बाहर आए तो जैसे वो कहते हैं फॉर द फर्स्ट टाइम 75 साल में, तो ऑल हेल ब्रोक लूज। हिंदुस्तान प्रेस कहने लगा देखिए हम जो आपको बता रहे थे इनके बारे में वो सब चीज़ सही है। इंटरनेशनल जर्नलिस्ट कह रहे थे कि हाँ वाकई इधर तो खूब पॉलिटिकल इंजीनियरिंग हो सकता है। तो दिस वाज अनफॉर्चुनेट। DGISPR ठीक है, वो काम कर रहे थे, ही वाज डूइंग ओके। पता नहीं उनको रीइंफोर्समेंट की क्यों फीलिंग ये आई कि ज़रूरत है, और अगर भी था तो ये फैक्टर कि ये काउंटर प्रोडक्टिव हो सकता है, शायद वो उन्होंने इसको फैक्टर इन नहीं किया। दूसरी बात जल्दी से मैं कह दूं, जी जी। और ये साहब आप मुझे ये बताएं कि ये जो इमरान खान ने एक प्रपोजल दिया था कि 3-3 आप 3 नाम दें हम 3 नाम दें, चलिए ये पता नहीं सही है, इट माइट जस्ट बी अ रूमर, बट लेट अस एक्सेप्ट दिस कि ये वाकई एक सजेशन था। तो मैं समझता हूँ कि ये एक अजीब सा मुल्क है जिधर एक मिलिट्री चीफ का प्रमोशन हो रहा है ऑन द बेसिस ऑफ क्या ये एक अच्छा डिप्लोमेट है कि सबके साथ इसको बन के रहेगा कि, और मगर एक मिलिट्री लीडर को उसके मिलिट्री स्किल्स होना चाहिए भाई। हमें नेपोलियन नहीं चाहिए, हमें एक रोमेल चाहिए। अ मैन हुज मिलिट्री स्किल्स आर अनइक्वल्ड। उसका काम ही नहीं है पॉलिटिक्स में आके ये करना। तो मेरे ख्याल में अच्छी बात है कि ये एक मैटर अब ख़त्म किया जाए। हाँ। और जैसे कॉन्स्टिट्यूशन कहता है प्रमोशन होना चाहिए, ये कहना कि वो चोर हैं, कमाल है। 75% ऑफ द कैबिनेट कोर्ट केसेस में इन्वॉल्व्ड हैं। तो द चांसेस आर कि जब भी एक कैबिनेट होगा, जब भी पॉलिटिकल गवर्नमेंट होगी, मेजॉरिटी तो उनमें वो होंगे जो जिनके खिलाफ केसेस हैं। तो ये मैं समझता हूँ ये थोड़ा सा कमजोर सी बात है। लेट द कॉन्स्टिट्यूशन वर्क इट्स वे, और हमें एक आर्मी का लीडर चाहिए जो आर्मी से सबसे बेहतरीन है। हमें एक नेपोलियन नहीं चाहिए और हमें एक डिप्लोमेट नहीं चाहिए। बिल्कुल। हिलारी साहब, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से भी आज एक बयान दिया गया, बल्कि गुज़िश्ता रात बयान दिया गया था कि वो इमरान खान से मुज़ाकरात के लिए तैयार है, लेकिन आर्मी चीफ की तैनाती पर बात नहीं होगी। तो क्या इसका मतलब ये है कि वो इलेक्शन की तारीख पर बात करने को तैयार है? इलेक्शन के तारीख पे बात करने के लिए मेरे ख्याल में कोई हर्ज नहीं है उनको। अच्छा। उनके पॉइंट ऑफ व्यू से मैं देखता हूँ, मैं उनका हिमायती नहीं हूँ, आई डोंट सिंपथाइज विद शहबाज शरीफ, मगर अगर मैं कहूँ तो मैं कहूँगा व्हाई नॉट। इसका मतलब नहीं है कि इसलिए कि आप अग्री करने बात करने
कि आपने अग्री कर लिया है एग्रीमेंट पे। आई मीन देयर इज नो एग्रीमेंट कि जो वो कहेगा आप मान जाएंगे, नॉट एट ऑल। तो क्या हर्ज होता है? और अगर थोड़ा सा टेम्परेचर रिड्यूस करता है, मगर इमरान खान करेगा ही नहीं। इमरान खान अब कह दिया है डेट दो, डेट के बगैर मैं तुम्हारे नजदीक नहीं आऊंगा। तो डेट अगर वो ना दें तो फिर बातचीट नहीं होगी। हाँ, तो औरिया साहब आप क्या समझते हैं? हुकूमत में तो खुद ही कंफ्यूजन पाई जा रही है। पहले वो कह रहे हैं कि पीटीआई से बात करना चाहते हैं, फिर खुद ही यू टर्न एक ले लिया जाता है। वाज़ेह नहीं हो रहा कुछ भी कि वो करना चाह रही है मुज़ाकिरात के नहीं। तो क्या समझते हैं मुज़ाकिरात के हवाले से हुकूमत भी एक पेज पर नहीं है? मैं आपको बात बताऊं, अगर इमरान खान वहां जाके बैठ जाता है इस्लामाबाद के अंदर, इस्लामाबाद सीज हो जाता है, ज़ाहिर बात है सीज हो जाएगा, ठीक है। अगर वो आने देंगे तो खबरें तो थी कि इस्लामाबाद में शायद आने नहीं दिया जाएगा। जी नहीं, इस्लामाबाद का इर्द गिर्द बैठते तब क्या करेंगे? आप तो सीज हो गया ना, ठीक। इस्लामाबाद सीज हो जाता है, आपकी गवर्नमेंट की एक्टिविटी जो है वो जो है वो फंक्शनल नहीं रहती, आप क्या करेंगे? कहीं ना कहीं तो लोग बैठेंगे ना। सिर्फ पॉलिटिकल लीडरशिप तो नहीं जिसका ये पाकिस्तान है, सिर्फ लड़ाई तो नहीं होनी, कहीं ना कहीं किसी ना किसी जगह को बैठना तो पड़ेगा। तो अगर उस वक्त बैठ के आपने ये तय करना है कि इलेक्शन करवा दिया जाए या कुछ कर दिया जाए, या उस वक्त आपने एक्शन लेना, मैं एक बात बताऊं आपको कि किसी किस्म का एक्शन जो है वो खतरनाक हो सकता है, क्योंकि आप डिस्पर्स कर सकते हैं क्राउड को। जाहिर बात है, गोली चलाएंगे डिस्पर्स हो जाएगा, आंसू गैस फेंकेंगे डिस्पर्स हो जाएगा, ठीक है, बख्तरबंद गाड़ी चलाएंगे डिस्पर्स हो जाएगा, ठीक, कैनन वाटर कैनन चलाएंगे डिस्पर्स हो जाएगा। डिस्पर्स होके हो सकता है कुछ लोग वापस रिटेलिएट करके वहीं जमा हो जाए, कुछ अपने अपने इलाकों में चले जाएं। वो अपने अपने इलाकों में जो जाएंगे ना, वो अपने इलाके जो है उस पूरे डिस्पर्समेंट का जख्म लेके पहुंचेंगे। आप एक नया जो है जिसे कहते हैं मुद्दा खोलना, एक नई आग, एक नया आतिशदां जो पूरे मुल्क में फैला देंगे। और पूरा मुल्क जो आपके पास नहीं है, पूरा मुल्क जो है उसके अंदर केपीके की अपनी गवर्नमेंट है, पंजाब की अपनी गवर्नमेंट है, बाकी जगह की अपनी गवर्नमेंट है, बलूचिस्तान की अपनी गवर्नमेंट है। फिर उसके बाद अगर आप गवर्नर राज लगाएंगे, कितना लगाएंगे, कैसे लगाएंगे, फोर्स बार समझाया है कि एक पूरे की पूरी जब टेम्पो ऑफ द मूवमेंट। अब कमाल की बात यह है कि पाकिस्तान का जो अजीबोगरीब पैसा है, आपने उसके अंगूठा रखा हुआ है और उनके गर्दन पे, वो अजीबोगरीब 500 लोग हैं, 700 लोग हैं, 200 लोग हैं, इतने हैं, खाली पड़ा हुआ है, ये पड़ा हुआ है, गालियां दे रहा है ये। ओ भाई, तुम क्रक्स ऑफ द सिचुएशन पे बात करो। तुम देखो कि आइंदा जो वक्त बढ़ता जा रहा है, मोहलत कम होती जा रही है सबके लिए। जितना इमरान खान अपने उसमें ज्यादा बढ़ेगा, उतना इमरान खान नॉन कॉम्प्रोमाइजिंग होता जाएगा। जितना उसका क्राउड बढ़ेगा, जितना उसको पता चलेगा कि उसको हर जगह से सपोर्ट मिल रही है, उसके अंदर एक खास किस्म की जिसे कहते हैं कॉन्फिडेंस आएगा। वो फिर नेगोशिएशन टेबल पे ज्यादा सख्त हो जाएगा। आप आज कर लोगे ज्यादा बेहतर होगा। मैंने कई दफा कहा है, 10 महीने बाद आपने हारना है, आप 6 महीने पहले हो सकता है अभी आपने तो लोग कहें जी बहुत बड़ा फैसला किया, हो सकता है आपकी कोई इज्जत बहाल हो जाए,